हे, निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर्स डर जाएंगे। निकलो यहाँ से, तुम जल्दी से निकल जाओ। तुम क्या देख रही हो? और हाँ, ऐसे भिखारियों को मेरे स्टोर से दूर रखो। कामचोर कहीं कि तुम्हें ये कचरा दिखाई नहीं दे रहा, इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। इतनी गंध है, इससे साफ तो मेरे बच्चों का बेडरूम होता है। सुनिए, क्या आप ठीक है? मैं हाँ, मैं आपको भूख लगी है? ये अभी भी फ्रेश है, सच कह रही हूँ, ये कूड़ा नहीं है। ये बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। अच्छा, थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हे, मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आना। निकलो यहाँ से, चलो भागो, चलो निकलो। मैं नहीं, कोई बात नहीं। क्या क्या बात नहीं है? हम ऐसे भिखारियों को अपना खाना नहीं दे सकते। लेकिन क्यों नहीं, हम वैसे भी इसे फेंकने ही वाले थे। बात को समझो, अगर आज हम इस भिखारी को खाना देंगे तो कल यहाँ पर 10 भिखारी आ जाएंगे, सबको खाना देना पड़ेगा। निकलो, मैंने तुमसे कहा निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मेरी मुझे बात? माफ करना। भिखारी, निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं, ये सब आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें ज्यादा दयालु बनने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो कीड़े मकोड़े हैं और ये लोग हमारा खून चूसना चाहते हैं, समझी तुम? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिना किसी को जाने आप जज नहीं कर सकते। अपनी बकवास बंद करो और एक बात याद रखो कि हम अपना खाना इन भिखारियों को नहीं देंगे, समझ गई ना? अगर मैंने तुम्हें दोबारा ये करते हुए देखा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब जाओ, जाकर अपना काम करो, समझ गई? बेवकूफ कहेगी। भूख लगी है? मैं तुम्हें जानता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा परेशानी में नहीं डालना चाहता। नहीं बॉस, गुस्सा नहीं करेंगे, मैंने इसके पैसे दे दिए हैं। अब तो फिर ये तुम्हें रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ आप इसे खाएं। शुक्रिया। मेरा एक सवाल था, आप यहाँ बार बार क्यों आते हैं, जबकि मेरे बॉस ने तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। काश मैं ही तुम्हें बता पाता, लेकिन पर मेरी याददाश्त वो ठीक से काम नहीं कर रही है जब से ऐसा है कि 4 साल पहले मैं हॉस्पिटल के बेड से उठा था और मुझे याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। और डॉक्टर ने बताया कि तुम हमें हॉस्पिटल के बाहर मिले। तुम्हारे सर में काफी गहरी चोट लगी थी। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को ऐसा लगा होगा कि इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये तो बहुत बुरा है। मतलब आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली नहीं है जो आपको सब कुछ याद दिला सके? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मेरे पास मेरी आईडी नहीं है, पैसा नहीं है और मेरी याददाश्त भी नहीं है। इसीलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सही कहा, लेकिन आपको ये स्टोर तो याद है। मुझे पता नहीं क्यों मेरे बारे में एक्सीडेंट से पहले का कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह में कुछ तो बात है जो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। मुझे यहाँ अपनापन से महसूस होता है। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सुनो जूली, मैंने तुमसे कहा था ना। देखिए मैं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने उस भिखारी को दोबारा खाना दिया है। सबसे पहले उसे इस नाम से बुलाना बंद कीजिए, वो एक इंसान है। और दूसरी बात, मैंने उस सैंडविच के पैसे दे दिए हैं। बात ये नहीं है जूली, बात ये है कि तुम इसे इनकरेज कर रही हो कि वो यहाँ पर बार बार आए और उसके बाद बाकी लोग भी आए। समझाने के बाद भी तुम वही गलती कर रही हो। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुके हैं। तुम्हारी भी याददाश्त खो गई है। तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर वो यहाँ आया तो तुम्हारी नौकरी गई। ओके, प्लीज मुझे इस पर जॉब मुझे की तुम्हारी जरूरत है। नहीं है। तुम्हारी जॉब गई तुम्हारी जॉब। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें मेरी वजह से नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मामूली जॉब था और वैसे भी वो मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे थे तो ठीक ही है।
अच्छा, वैसे मैं एक बहुत अच्छी रिसर्चर हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड वो एक रिपोर्टर भी है और मैं उसकी मदद हर बार करती हूँ, तो शायद मैं उसकी मदद से आपकी पहचान ढूंढ सकती हूँ। ये तुम मेरे लिए करोगी जबकि तुम्हें नौकरी से मेरी वजह से निकाल दिया है। क्यों? पहली बात, हर किसी को मदद पाने का हक है, और दूसरी बात, मुझे रिसर्च करना पसंद है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मिला तो। भरोसा रखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। खैर, तुम सही थी। क्या तुम्हें कुछ मिला? मैं कुछ ढूंढ रही थी और तभी मुझे पता चला तुम्हारा दोस्त जिसकी याददाश्त चली गई है, हो सकता है वो हैम्पटन का भाई हो। माफ करना, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। ये एक कुछ साल पहले की बड़ी खबर थी। हैम्पटन्स इस शहर के अमीर परिवारों में से एक है, बहुत अमीर। सबसे बड़ा भाई जिसका नाम पैट्रिक है, वो अचानक से एक दिन गायब हो गया और लोगों को ये लगा कि वो किडनैप हो गया या मर गया, ऐसा ही कुछ। लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और उन्हें लगा कि वो भाग गया। वाह। अच्छा, एक मिनट रुको, ये तो वही है। जूली, क्या कह रही हो? ये साल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। मेरे एडिटर ये सुनकर चौंक जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसका एहसान मैं कभी भी चुका पाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी स्टोरी और भी बेहतर बन जाएगी। पैट्रिक, ओह माय गॉड, ये तुम ही हो पैट्रिक। पैट्रिक, ये मेरा नाम है ना? तुम इतने सालों से कहाँ थे? ये सच में तुम ही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे याद आ गया, तुम मेरी बहन हो। मेरी बहन मोइरा। हाँ। तुम जानते भी हो हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने हमें कहा कि तुम भाग गए हो, लेकिन मुझे इस पे कभी यकीन नहीं हुआ। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ये सब कुछ जूली की वजह से हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम लोग फिर से यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना कि दोबारा यहाँ नजर मत आना। देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, बहुत हो गया। अब मैं पुलिस को बुलाने वाला, अब वही तुम्हें ठीक करेगी। रुकिए, क्या यहाँ पे कोई परेशानी है? हाँ, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वो भिखारी यहाँ बार बार चला आता है और ये लड़की उसे बार बार खाना मैं इसके खिलाती बारे है। में आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि क्यों ये यहाँ आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरा शॉपिंग सेंटर मेरी फैमिली का है, तो पैट्रिक अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इसी शॉप पे काम किया करता था जब वो टीनेजर था। तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करता था। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि मेरा इससे क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा शॉपिंग सेंटर हमारा है, तो ये सैंडविच शॉप भी हमारी ही हुई। और मुझे नहीं लगता कि कोई आपके जैसा हमारे लिए काम करे। देखिए, मतलब तुम समझो नौकरी से गए। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इन्होंने अभी वही किया। हाँ, जो करना है करो। मुझे लगता है आपकी शॉप को न्यू मैनेजर की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ऐसा कोई है जिसके अंदर इंसानियत है और जिसने हमारी फैमिली को मिलाया। आप मुझे यहाँ की मैनेजर बना रहे हैं? सच में? जितना तुमने हमारे लिए किया उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। तो क्या कहती हो? हाँ, मैं जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच। ओह, लगता है कि किसी को तो सैंडविच खाने का मन कर रहा है। हाँ, मैं ले लूंगा अगर तुम्हें एतराज ना हो तो।